देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो दिन है वो साधारण नहीं है। दिल्ली की हवा में सत्ता से सवालों की खनक है और संविधान के गलियारों में एक बैठी हुई मुख्यमंत्री की दहाड़ सुनाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जी हां, घमंडी और झूठा सीईसी, ये कोई हल्की फुल्की राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रियाओं पर उठाया गया गंभीर आरोप है। अब ये आरोप क्यों गंभीर हो जाता है, क्या है ये पूरा सच, आपको बताऊंगी चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस चर्चा पर लौटते हैं और आज की सुनवाई सिर्फ एक याचिका नहीं बल्कि चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर कसौटी भी है। दरअसल ममता बनर्जी की आपत्ति एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर है। उनका यह कहना है कि मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ियां की गई हैं, जिंदा नागरिकों को मृत दिखाया गया है और चुनिंदा इलाकों में मताधिकार को चुपचाप कमजोर किया गया। और यही वजह है कि वो बंगाल से करीब 100 ऐसे लोगों को दिल्ली लेकर आई हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि वो जीवित है, सामने खड़े हैं अपनी पहचान के साथ। ये जो दृश्य है वो अपने आप में एक आरोप है दोस्तों, एक आरोप है। कागजों पर मिटाए गए नागरिक अदालत में अपनी सांसों के साथ मौजूद। तो ये गंभीर आरोप नहीं हो जाता है। ये लड़ाई अचानक नहीं फूटी। ममता बनर्जी के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय समेत अलग अलग दफ्तरों को 6 पत्र लिखे हैं, 6 पत्र। नरेंद्र मोदी से जुड़े तंत्र तक अपनी बात पहुंचाई और सीई से मिलकर भी अनियमितताओं की तरफ जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया, उसे उजागर किया। जब जवाब नहीं मिला तब अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। और देखिए खास बात यह है कि ममता खुद एलएलबी है और सुनवाई में दलीलें पेश करने को भी तैयार है। भारत के इतिहास में यह दुर्लभ क्षण है जब एक सिटिंग सीएम खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर चुनाव आयोग के खिलाफ तर्क रखेंगी। आरोप सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, गुजरात वाली लाइन भी आप जरूर सुनिए। गुजरात में भी ऐसे कई मामले सामने आए थे, लेकिन कांग्रेस नेता अमित छवाड़ा और कांग्रेस के पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख ने बीजेपी और चुनाव आयोग के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। यानी समस्या प्रणालीगत बताई जा रही है। एक राज्य नहीं कई राज्यों में एक सा पैटर्न। अगर मतदाता सूची की शुचिता ही सवालों में आ जाए तो चुनावों की निष्पक्षता कैसे सुरक्षित होगी दोस्तों, कैसे सुरक्षित रहेगी? ममता बनर्जी का हमला सीईसी की भूमिका पर भी है। उनका तंज और क्या चाहिए? बेटी दामाद के लिए, उसको डीएम बनाने के लिए। दरअसल सत्ता संरक्षण और संस्थागत पक्षपात के आरोप का प्रतीक है। वो कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निष्पक्ष रेफरी की तरह काम करना चाहिए, ना कि राजनीतिक दबाव में खेल का रुख बदलना चाहिए। ये सवाल अपने आप में दोस्तों संस्थानों की स्वायत्तता का है। क्या संवैधानिक संस्थाएं जनता की हैं या सत्ता की सुविधा? दोस्तों दिल्ली में आज विपक्ष अलग अंदाज में दिखेगा, लड़ता भिड़ता और सड़क से अदालत तक अपनी बात रखने वाला। ये कोई औपचारिक प्रेस नोट की राजनीति नहीं है दोस्तों, समझिए, बल्कि नागरिकों को साथ लाकर सबूतों के साथ चुनौती देने की रणनीति है। विपक्ष के लिए ये पल इसलिए भी अहम है क्योंकि लंबे वक्त से बिखराव और रक्षात्मक मुद्रा का जो आरोप है वो लगता रहा है। आज का जो दृश्य है उस छवि को तोड़ सकता है दोस्तों, तोड़ सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम का असर दूर तक जाएगा अगर अदालत एसआईआर की प्रक्रिया, समय और मानकों पर कड़े सवाल पूछती है। तो देश भर में मतदाता सूची संशोधन के तरीके बदल सकते हैं। अगर आरोप टिकते हैं तो जवाबदेही तय होगी। अगर वो नहीं टिकते हैं तो तब भी संस्थानों को पारदर्शिता के नए मानकों को अपनाना पड़ेगा। नए मानक जो है वो अपनाने पड़ेंगे। लोकतंत्र में जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण भरोसा होता है, और भरोसा नियमों से बनता है, ताकतों से नहीं। आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक भी है क्योंकि ये बहस कौन जीतेगा या से आगे जाकर कैसे जीतेगा पर टिकी हुई है दोस्तों। ये लड़ाई किसी एक दल की नहीं बल्कि उस नागरिक की भी है जिसका नाम सूची से मिटा दिया गया, उस मतदाता की है जिसकी आवाज कागजों में दबा दी गई। ममता बनर्जी ने ये जोखिम उठाया है कि वो खुद सामने आए, सवाल रखे और अदालत के सामने व्यवस्था की परीक्षा ले। और अंत में लोकतंत्र किसी एक चेहरे या पार्टी से बड़ा होता है दोस्तों। जब संस्थाएं सवालों के घेरे में हो तो जवाब भी सार्वजनिक मंच पर आने चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होगी वो आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकती है। देश देख रहा है दोस्तों, और इतिहास नोट कर रहा है कि किसने नागरिक अधिकारों के पक्ष में खड़े होकर कीमत चुकाने का साहस दिखाया। तो इसलिए दोस्तों आज का दिन काफी अहम है और क्या कुछ फैसला कोर्ट का यहां पर रहेगा, और ममता बनर्जी किस तरह से इस लड़ाई को जो है लड़ती हुई नजर आएंगी, उनकी तरफ से किस तरह की दलीलें दी जाएंगी, चुनाव आयोग से किस तरह के तीखे सवाल होंगे अपने ही तीखे तेवर में जिसके लिए वो जानी जाती हैं। ये कहीं ना कहीं आज कोर्ट के माहौल को और भी गर्माता हुआ और भी दिलचस्प बनाते हुए नजर आएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पे आपका नजरिया क्या कहता है। ममता बनर्जी जिस तरह से खुद मैदान में आई हैं, खुद कोर्ट में खड़े होकर दलीलें यहाँ पर रखती नजर आ रही हैं, ऐसे में उनको लेकर आपका नजरिया क्या कहता है, आपके क्या विचार हैं इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया बेहद महत्वपूर्ण है देश लाइव देश हित के लिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।